जय श्री राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 21 से 30 का आज श्रवण करवाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण आप लोग करें। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शतधराय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। दोहा संख्या 21 का चौपाई सुंदरकांड में। कह लंकेश कवन तय कीसा। हनुमान जी को नागपाश के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और जो है कि रावण के समक्ष जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद की ये कथा है। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घालहि बन खीसा। किधौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखऊं अति असंक सठ तोहि। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हरे रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। आगे हनुमान जी कहते हैं, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। हनुमान जी कहते हैं, जिनके बल से हे दशाशीष अर्थात रावण, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख फड़ों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। आगे रावण से कहते हैं हनुमान जी, धरई जो विविध देई सुर त्राता, तुमसे सठन सिखा मनुदाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तहि समेत नृप दल मद गंजा। सीताराम सीताराम। जो देवताओं की रक्षा के लिए, हनुमान जी आगे कहते हैं कि जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला है और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया है। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जीते हूँ चराचर झारी। तासुदूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी की मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए
और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, तहीं पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैला जा, किन्ह चहूँ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। हे रावण, हनुमान जी कहते हैं रावण से, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उरुधरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषिपुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससीमहु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यह निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। हनुमान जी रावण को बार बार समझा रहे हैं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचारि त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरी तन्ह नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु वज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुखी की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तुम तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदप कही कपि अति हित बानी,
भगत विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसि महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यप हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है जो हमें सीख दे रहा है। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मोहि। उल्टा उल्टा हुई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम अर्थात नीच मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम अर्थात बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। मित्रों, रावण को सब कुछ पहले से ज्ञात था कि प्रभु जो राम हैं वही प्रभु श्री राम हैं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। बस रावण सब कुछ इसलिए कर रहा था कि वह प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाना चाहता था। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े, हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ आ पहुँचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसि बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठाइय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज अर्थात लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बाँधि पुनि, पावक देहूँ लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूँछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके किन्ह से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्ह कै प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता अर्थात सामर्थ्य और शक्ति को तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूँछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूँछ किन्ह कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूँछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूँछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता।
ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नीबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गरजा कपि, बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। प्रिय मित्रों, यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि इस दोहा में कि जो हवाएं चलती हैं उनके कितने रूप होते हैं। 49 प्रकार की हवाएं चलती हैं। आज साइंस है, लेकिन उस समय साइंस नहीं था, विज्ञान नहीं था। फिर भी उस समय के जो ज्योतिष थे, जो सन्यासी थे, महात्मा थे, उन्होंने बता दिया था कि 49 प्रकार की हवाएं चलती हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद संपूर्ण लंका दहन के लिए हनुमान जी निकल पड़ते हैं। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु हाँ सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह अर्थात पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथा दीनों और दुखियों पर दया करना आपका बिरद है, अर्थात मैं दीन हूँ, अतः इस बिरद को याद करके हे नाथ
मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहूँ। मास दिवस महुनाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पावेंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दिन है। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि किन्ह। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजस भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाघि सिंधु एहि पारहि आवा, सबद की लिखिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए, आनंदित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, अर्थात जिससे उन्होंने समझ में लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके ही आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद के सम्मति से सबने मधुर फल या मधुफल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि के खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबन्हि नावा पद सीमा सीसा, मिले सबन्हि अति प्रेम कपीसा। पूछि कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अर्थात कार्य में विशेष सफलता हुई।
नाथ काजु किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरि तहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। देखिए, फटिक शिला वहाँ भी थी और वहाँ भी बैठे हुए थे, जहाँ जैसे चित्रकूट में फटिक शिला है वैसे भी वहाँ भी था। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कुंज। दया के रास श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता मिलती है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है, अर्थात जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हो गया। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्हि जो करनी, सहसहु मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, जो कार्य किया, उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पाहरु दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, दरवाज़ा है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड का दोहा संख्या 30 संपन्न होता है। कल 31 से 40 का श्रवण आप लोग करवाऊँगा और इसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पठन और श्री रामायण की आरती आप लोग जरूर करिएगा। जय श्री राम।